चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में आपसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत को किसको करना चाहिए और इसमें इस बार जो इसका पारण समय वो कब है और ये व्रत कब पड़ रहा है, इसकी जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि प्रिय दर्शकों, आप सभी को मालूम ही है कि इस समय चतुर्मास चल रहा है और ये एकादशी का व्रत इस मास में जो पड़ता है वो अति महत्वपूर्ण है। और वैसे तो मास में पूरे वर्ष में हर मास में 2 एकादशी पड़ती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो इस व्रत को सभी कर सकते हैं, चाहे वो वैष्णव भक्त हों अथवा वो शैव भी हों। तो इस व्रत का पालन कोई अधिक कठिन नहीं है। और इस व्रत का क्या महत्व है, तो इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि इस व्रत को हम कई नामों से पुकारते हैं। उसमें प्रमुख नाम है हरिशयनी एकादशी, वैष्णु नारायणी एकादशी, रवि नारायणी एकादशी और इसके साथ ही साथ विष्णु एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। तो इसको वैष्णव भक्त अति इसका नियमों का पालन करते हैं और इस व्रत को एक त्यौहार की तरह इसको मनाते हैं। तो इस व्रत में इसलिए खास है कि इस दिन से, मतलब कि जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, इसलिए इस दिन से ही भगवान हर विष्णु, जैसा कि नाम से ही जो है इसका पता चल पा रहा है कि भगवान हर विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीने के लिए। तो इस समय उनके जाने पर शुभ कार्य, सभी मांगलिक कार्य जो होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। और जब 4 महीने के बाद हरि प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी जो पड़ती है, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, उस दिन से भगवान हरि विष्णु जब सारे देव जब जग जाते हैं योग निद्रा से, उस दिन से ही सारे कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और तुलसी विवाह होता है। उसके बाद से ही सारे कार्य संपन्न शुरू हो जाते हैं, शुभ मांगलिक कार्य जो भी होते हैं शुरू हो जाते हैं। तो इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। इस व्रत को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि पद्मा एकादशी, हर्षणी एकादशी, रवि नारायण एकादशी और विष्णु एकादशी आदि नामों से इनको पुकारा जाता है। तो रवि एकादशी इसलिए इस नाम से पुकारा जाता है क्योंकि भगवान सूर्य का एक नाम रवि भी है और इस दिन से ही भगवान सूर्य जो है ये दक्षिणायन चले जाते हैं और शुभ मांगलिक कार्य सब बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस समय वैसे भी चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास में ही ये एकादशी पड़ती है। तो इस व्रत को हरि की प्रसन्नता के लिए अवश्य करना चाहिए। बालक, वृद्ध और रोगी इनको छोड़ करके अगर इनको भी चावल का परहेज करना चाहिए और इस दिन चावल नहीं खाना निषेध होता है। तो पद्म पुराण में ब्रह्मा जी से नारद जी ने ये प्रश्न किया कि इस व्रत का क्यों इतना महत्व है। तो ब्रह्मा जी ने इनको ये जवाब दिया कि इस व्रत को करने से भगवान हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से के लिए अवश्य इसका व्रत करना चाहिए। और इस व्रत का चतुर्मास में करने से अति फलदायी होता है। और ये व्रत इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को जो हर्षणी एकादशी पड़ रही है वो 5 जुलाई दिन शनिवार को रात के समय ही प्रारंभ इसका हो जाएगा। तो ये व्रत शनिवार को 5 जुलाई को पड़ रहा है। ये रात को 6:28 से प्रारंभ होकर, जो कि दूसरे दिन रविवार को पूरे दिन रहते हुए ये रविवार की रात को 8:28 तक है और उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी और इसका पारण दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन 5:30 से प्रारंभ होकर 8:15 तक है। हालांकि द्वादशी पूरे दिन है तो इसका हम पूरे दिन किसी भी समय पारण कर सकते हैं। तो ये व्रत अमूमन तो 3 दिन का होता है। 10वीं से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं की रात को ही भोजन नहीं करना चाहिए, यानी मतलब कि 10वीं वाले दिन एक ही दिन भोजन करना चाहिए और उस दिन भी चावल का निषेध होता है और दूसरे दिन पूरे दिन निराहार
अथवा फलाहार लेते हुए, व्रत करते हुए भगवान हरि विष्णु की पूजा करना चाहिए और दूसरे दिन इसका पारण कर लेना चाहिए। तो ये 3 दिन का व्रत होता है। अब मैं ये आपको बताना चाहूँगी इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो ये 10वीं तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, एक वक्त भोजन करते हुए, दूसरे दिन रविवार को एकादशी वाले दिन प्रातःकाल अति शीघ्र उठने के बाद, सूर्य और तुलसी को जल देने के बाद भगवान हरि विष्णु की पंचोपचार विधि से पूजा करना चाहिए। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आप अधिक आपके पास समय नहीं, अधिक साधन नहीं है, तो आप पंचोपचार विधि से जो की पूजन की जाता है वो सॉल्ट में ही पूजन हो जाता है। पहले भगवान हरि विष्णु को पुष्प चढ़ाइए, तिलक लगाइए, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करिए, आरती वंदन करिए और इस तरह से पूजा आपकी संपन्न हो जाती है। तो इस तरह से पूजन करने के बाद आप भगवान को भोग लगाने के बाद उनको शुद्ध जल से आचमन कराइए और उनका मुँह स्वच्छ वस्त्र से उनको पोंछने के बाद खुद भी आप उनका जो है पूजन अर्चन करने के बाद पूरे दिन भगवान की बातें करना चाहिए। उसके पहले आपको जप करना चाहिए। तो जप में ये जो प्रसिद्ध मंत्र उनका है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप जितना भी आप कर सके उतना करिए और उसके बाद शाम के समय आप फिर से पुनः पूजा आरती वंदन करने के बाद रात के समय जागरण करिए। जागरण में आपके पास अगर समय है तो आपको चाहे भले थोड़ी देर भगवान हरि विष्णु के लिए का जाप करिए, कीर्तन करिए, जो भी कीर्तन आपको आता है, ओम जय श्री, ओम जय हरि विष्णु, ओम जय हरि विष्णु, इस तरह करते हुए आप जो भी आपको नाम जो उनका प्रिय है तो उसकी आप माला भी कर सकते हैं। और राति भर जागरण करने के बाद पृथ्वी पर शयन करिए और दूसरे दिन शुभ समय पर पारण करने से पहले आप एक सीधा या एक थाली किसी हरि विष्णु को के जो प्रिय भक्त हों अथवा ब्राह्मण को आप दान करने के बाद उसके बाद आप भोजन पारण करिए। पर पारण में तुलसी दल के सहित जल लेते हुए और चावल का दाना मुख पे रखते हुए पारण करिए। तो इसको व्रत करने से आपको पुत्र पौत्र सुख संपत्ति सभी की प्राप्त होती है। और जैसा कि आपने और भी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कोई भी व्रत अगर आप श्रद्धा से करते हैं तो उसका आपको शुभ परिणाम ही मिलता है। बुरे कार्य का बुरा ही रिजल्ट मिलता है, अगर शुभ कार्य करेंगे तो आपको शुभ परिणाम मिलेगा। तो हमारा वीडियो बस यहीं तक था। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल पे अगर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।